ठीक है। गुरु परंपरा योग संस्थान में आपका स्वागत है। हम लोग आज पढ़ेंगे हठ प्रदीपिका में नारी शोधन और सत्कर्म हम लोगों ने देख लिया हुआ था। नारी शोधन और सत्कर्म के बाद अब 8 कुंभक की चर्चा है, जिसमें महर्षि स्वात्माराम जी कहते हैं, सत्कर्म निर्गत स्थौल्य कफ दोष मलादिकः प्राणायामम ततः कुर्यात अनायासेन सिद्ध्यति। यानी सत्कर्म के अभ्यास से, सबसे पहले तो सत्कर्म के अभ्यास से क्या होता है उसकी चर्चा। कहा गया सत्कर्म अभ्यास से स्थूलता कफ दोष का नाश होता है। स्थूलता मतलब मोटापा का भी नाश होता है, कफ दोष का भी नाश होता है, स्थूलता और कफ दोष का नाश होता है। और जब स्थूलता कफ दोष आपके शरीर से खत्म हो जाता है, तब प्राणायाम का अभ्यास करने से अनायास ही आपकी सिद्धि हो जाती। तब अनायास ही आपको प्राणायाम सिद्ध हो जाता है। जो फल मिलना है वो बहुत जल्दी मिलता है। किससे? जिससे कि आपका मोटापा और कफदोष खत्म हुआ। मोटापा कफदोष किससे खत्म हुआ? तो उसके लिए कहा गया सत्कर्म से हुआ था। फिर कहा जा रहा है प्राणायामैर एव सर्वे प्रसुष्यन्ति मला इति आचार्यानाम तो केशांचित अन्यत कर्म न सम्मतम। यानी कुछ आचार्यों का मत है कि सिर्फ प्राणायाम से ही मल नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए सत्कर्म जरूरी नहीं है। क्या मत है कुछ आचार्यों का? कि प्राणायाम से ही सभी मल नष्ट हो जाते हैं, इसीलिए सत्कर्म जरूरी नहीं है। आइए अब ये भी ध्यान रखिएगा, या क्योंकि ये वाला इंपॉर्टेंट हो जाता है कि किस ग्रंथ में कहा गया है कि प्राणायाम से ही सारे मल नष्ट हो जाते हैं तो सत्कर्म की जरूरत नहीं है। लेकिन ये स्वात्माराम जी अपनी तरफ से नहीं कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अन्य, वो कह रहे हैं कहा आचार्य नाम तो केशांचित, यानी कुछ आचार्यों के मत में कुछ आचार्य ऐसा मानते हैं। फिर कहा जा रहा है ब्रह्मादयो अपि त्रिदशाः पवनाभ्यास तत्पराः अभोभन अंतक अभ्यास तस्मात् पवनम अभ्यसेत। यानी कि ब्रह्मा आदि जो देवता है उनको भी अपनी मृत्यु का डर है, तो मृत्यु के डर से, काल के डर से वो भी पवनाभ्यास करते हैं। यहाँ आप देखिए पवनाभ्यास शब्द है, प्राणायाम ही है ये, लेकिन शब्द का इस्तेमाल किया गया है पवनाभ्यास का। यानी मृत्यु के भय से ब्रह्मा आदि देवता भी प्राणायाम का लगातार अभ्यास करते रहते हैं। अभी जो अष्टकुंभक अब आने वाला है, तो अष्टकुंभक से पहले विशेषता बताई जा रही है कि कुंभक से क्या होता है। सोचिए कि जिस कुंभक से देवता भी उस कुंभक का अभ्यास कर रहे हैं कि उसके प्राण वायु संगठित कर ले, वो निरोध कर ले ताकि उनकी उम्र और लंबी हो, तो इंसानों को तो करना ही चाहिए। यावद बद्धो मरुत देहे यावत चित्तम निराकुलम यावत दृष्टिर्भ्रुवो मध्य तावत काल भयंकुतः। जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है, जब तक शरीर में वायु निरुद्ध है, जब तक चित्त शांत है, जब तक दृष्टि भूमध्य में लगी हुई है, तब तक मृत्यु का भय कैसा। अब कहा गया प्राणायाम के बारे में, प्राणायाम की महत्ता के बारे में। अगर वायु का आपने निरोध कर लिया, निरोध का मतलब वायु शरीर में ही सुषुम्ना में आपने बद्ध कर लिया, तो बद्ध कर लिया तो चित्त शांत हो जाएगा, और जब चित्त शांत हो गया तो दृष्टि भूमध्य में लग जाएगी, और जब दृष्टि भूमध्य में लग जाएगी तो मृत्यु का भय नहीं होगा। तो एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। शरीर में वायु निरुद्ध है तो चित्त शांत है, चित्त शांत के बाद कहा गया जब तक दृष्टि भूमध्य में लगी है तब तक मृत्यु नहीं होगी। तो दोनों बातों का पेयर यहाँ बनाया गया है। उसके बाद कहा जा रहा है, तो फिर बता दीजिए प्राणायाम कैसे करना है। विधिवत प्राण संयामेर नारी चक्रे विशोधिते सुषुम्ना वदनम वित्वा सुखाद विशति मारुतः। यानी विधि पूर्वक प्राणायाम का अभ्यास कीजिए, उससे क्या होगा, नारी चक्र जो है उसका शोधन होगा, नारियों की शुद्धि होगी, चक्रों का शोधन होगा। सुषुम्ना वदनम वित्वा, सुषुम्ना नारी पर जो कुंडलिनी बैठी हुई है, रोक करके उसका रास्ता, उसका भेदन होगा। सुखाद विशति मारुतः, और फिर उसमें सुखपूर्वक, जैसे ही सुषुम्ना का भेदन होगा, कुंडलिनी हटेगी, तो वायु उसमें सुखपूर्वक प्रवेश करेगी। फिर आगे कहा जा रहा है मनो उन्मनी के बारे में। ऊपर मनो उन्मनी हम लोगों ने पढ़ा हुआ था। कहाँ पर मनो उन्मनी आया हुआ था? प्रथम
उपदेश में किस आसन के दौरान मनोन्मनी की चर्चा आई थी, एक बार बता दीजिए। सिद्धासन के सिद्धासन। सिद्धासन के दौरान, बहुत सुंदर। अब यहाँ उस मनोन्मनी के बारे में देखिए, द्वितीय उपदेश में कहा गया मनोन्मनी है क्या। मारुते मध्य संचारे मनः स्थैर्य प्रजायते, मारुते मध्य संचारे मनः स्थैर्यम प्रजायते, यो मनः स्थिरी सुस्थिरी भावः सेवावस्था मनोन्मनी। यानी कि प्राण वायु के सुषुम्ना में प्रवेश करने पर, मध्य संचारे मतलब, मध्य का मतलब होता है सुषुम्ना, संचारे मतलब प्रवेश करना। जब सुषुम्ना में वायु यानी मारुत संचार करती है तो मनः स्थैर्यम प्रजायते, यानी मन स्थिर हो जाता है हमारा। इस तरह मन का सुस्थिर भाव ही, जब मन पूरी तरह स्थिर हो जाए तो मन का वो सुस्थिर भाव ही मनो उन्मनी कहलाता है, सेवावस्था मनो उन्मनी, यानी मन का स्थिर भाव ही मनो उन्मनी कहलाता है। उसके बाद कहा जा रहा है तत्सिद्धे विधान ज्ञास चित्रान कुर्वन्ति कुंभकान, विचित्र कुंभका अभ्यासाद विचित्रा सिद्धिम आप्नुयात। जानकार साधक उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए विविध प्रकार के कुंभक करते हैं। इन कुंभकों से भांति भांति प्रकार की सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अब यहाँ पर देख लीजिए कुंभक भेद की चर्चा। अब चूंकि कुंभक को उन्होंने अब कह दिया कि विविध प्रकार के कुंभक करते हैं मनो उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए, तो अब कुंभक कौन कौन से हैं वो भी देखते हैं। यहां से एक क्वेश्चन ये बन सकता है, मनो उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, ये नोट कीजिएगा स्पेशल डायरी में जरा। मनो उन्मनी अवस्था की प्राप्ति के लिए क्या करते हैं, कुंभक करते हैं। अब कुंभक कितने हैं उसकी चर्चा हो रही है। सूर्य भेदनम उज्जाई शीतकारी शीतली तथा, सूर्य भेदनम उज्जाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लावनित्य अष्ट कुंभका। तो सूर्य भेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी, ये 8 कुंभक बताए गए हैं हठ प्रदीपिका में। स्वात्माराम जी ने बताए कितने कुंभक बताए हैं, 8 कुंभक बताए हैं। 8 कुंभक से 8 कुंभक की चर्चा आई हुई है। 8 कुंभक को निमोनिक भी आप इसका कुछ खुद से भी बना सकते हैं, या मैंने जो बनाया हुआ है वो ये कि भगवान सूर्य से हमने शुरू किया हुआ है। सबकी एनर्जी की शुरुआत कहाँ से होती है, भगवान सूर्य से होती है। तो भगवान सूर्य उज्जयी प्राणायाम करने लगे, फिर शीतकारी और शीतली करने लगे तो और ठंडे हो गए। पहले भगवान सूर्य, देखिए उज्जयी का मतलब यह है कि उज्जयी में जो साउंड आती है ना, तो सूर्य का, सन का जो साउंड है उसी तरीके से साउंड होता है उज्जयी की तरह, यानी ओंकार साउंड होता है। ये हम लोग जब उपनिषद में आएंगे, उपनिषद पढ़ेंगे, तब आप वहां पर इसको देख पाएंगे, समझ पाएंगे कि सूर्य भगवान हमेशा ओंकार का जाप करते हैं, लिखा हुआ है उपनिषद में। इसीलिए उससे जोड़ लीजिए उज्जयी, क्योंकि उज्जयी में हम ओंकार की ध्वनि निकालते हैं, उसी से जुड़ा हुआ है। उसके बाद कहा गया है शीतकारी और शीतली प्राणायाम जो है सूर्य भगवान ने कर लिया। ये मतलब कहा गया है नहीं, मतलब यहाँ मैं निमोनिक सेट करने की कोशिश कर रहा हूँ, उस निमोनिक के द्वारा देखिए शीतकारी और शीतली जो है भगवान सूर्य कर रहे हैं, तो बहुत ठंडे हो गए। जब बहुत ज्यादा ठंडे हो गए बर्फ की तरह, उनको लगा अरे बाबा मेरी गर्मी कहाँ गई, तो वो भस्त्रिका करने लगे। भस्त्रिका से क्या होता है, गर्मी उत्पन्न होती है, तो भस्त्रिका करने लगे। भस्त्रिका करने लगे, इतनी गर्मी उत्पन्न हो गई कि जो है फिर उन्होंने कहा चलो थोड़ा भ्रामरी करते, बैलेंस वाला एक प्राणायाम कर लेते। तो उन्होंने भ्रामरी किया, गर्मी ज्यादा आ गई तो भ्रामरी किया, तो मूर्छित हो गए। मूर्छित होकर के समंदर में तैरने लगे। प्लावनी मतलब तैरने लगे। एक तो मैंने ये बनाया है, आप चाहे तो दूसरा भी बना सकते हैं। किसी ने एक ट्रिक दिया हुआ था, सु उ सी भभा मुख, ये भी एक ट्रिक दिया हुआ था कि 8 कुंभक का सीक्वेंस याद करने के लिए, सु उ सी भभा मुख। आप भी कुछ ऐसा बना सकते हैं जो आपको उचित लगे, और उस हिसाब से, इसलिए कह रहा हूँ कि सीक्वेंस में पूछा जाता है, आपको पूरा सीक्वेंस याद होना ही चाहिए, पूरा सीक्वेंस आपको याद होना ही चाहिए। फिर आगे कहा जा रहा है पूर्वकांते तो कर्तव्यो बंधो जालंधरा विधा, कुंभकांते रेचक आदो कर्तव्यस्तु उद्यानिकः। यानी कि पूरक के अंत में जालंधर बंद लगाएंगे, पूर्वकांते तो कर्तव्यो जालंधरा विधा, और कुंभक के अंत में
तथा रेचक के आदो, आदो मतलब शुरुआत में, स्टार्टिंग में, कुंभक के अंत मतलब जहां कुंभक आपका कंप्लीट हो गया, जहां कुंभक कंप्लीट हो गया वहां, और जहां से अब आप रेचक शुरू करेंगे, आदो स्टार्ट करेंगे, वहां उद्यान बंद लगाना। इसका क्या मतलब हुआ, इसको अच्छे से समझे, नहीं तो ये यहाँ से क्वेश्चन एक तो बहुत पूछा जाता है। अगर इस संस्कृत के शब्द को आपने समझ लिया तो क्वेश्चन कभी नहीं छूटेगा। पूरकांत, जैसे आपने पूरक शुरू किया, सपोज कीजिए एक ऐसे बस देख लीजिए, पूरक शुरू किया आपने, अब एक समय तो आएगा जब पूरक का अंत होगा, तो पूरक का अंत हो गया तो क्या करेंगे, जालंधर बंद लगाएंगे। सिंपल सा है, इसी के लिए कहा गया पूरक के अंत में जालंधर बंद लगाना, बस पूरक के अंत में जालंधर बंद लगाना, पूरकांते तो कर्तव्यो बंद हो जालंधर आवेगा। ठीक है। अब जालंधर बंद कब तक लगाएंगे, जब तक आप श्वास रोक सकते तभी तक लगाएंगे, यानी कुंभक आपने लगाया हुआ है, कुंभक जब तक आप रोक सकते तभी तक तो कुंभक लगाएंगे, तो कभी तो कुंभक का अंत होगा। तो कुंभकांते यानी कुंभक के अंत में, तो कुंभक का अंत कैसे होता है, अब अब श्वास नहीं रोका जा रहा, अब श्वास छोड़ेंगे, तो श्वास छोड़ेंगे क्या मतलब, रेचक करेंगे। पूरक करके कुंभक किया था और कुंभक छोड़ करके रेचक करेंगे, यानी कुंभक का अंत होगा और रेचक की शुरुआत होगी। कहा गया जैसे ही कुंभक का अंत हो रहा है और रेचक आप शुरू कर रहे हो, वैसे आपको उद्यान बंद लगाना है। क्लियर हो गया, ये क्लियर हुआ। सर जालंधर छोड़ना होगा ना? क्या चीज, जालंधर। हाँ जालंधर खोलेंगे तभी तो होगा, बिना जालंधर खोले कैसे होगा, जालंधर तो खोलना ही पड़ेगा, तभी तो कुंभक का अंत होगा। जालंधर खोलेंगे तभी कुंभक का अंत होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो ये चीज बस मैं ये कह रहा हूँ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको ध्यान रखना है हमें, नहीं तो ये दिक्कत हो जाएगी। फिर आगे कहा जा रहा है, इसको लेकर के बहुत कंफ्यूजन की स्थिति होती है। अगला जो ये 46वां हमारा मंत्र है, अधस्तात, हाँ विनित जी आते हैं, अधस्तात कुंचना कुंचने नासु कंठ संकोचने कृते, एक साथ ही पूछ लीजिएगा, मध्य पश्चिम तानेन स्यात् प्राणो ब्रह्म नाड़िगः। यानी जालंधर बंद के बाद, अब यहाँ पर देखिए, एक तो यहाँ पर व्याख्या भी है और कई बार ये अगर हम मंत्र के हिसाब से देखें तो दोनों अभी हम लोग देख लेंगे। जालंधर बंद के बाद नीचे के स्थान यानी गुदा का शीघ्रता से आकुंचन करने से, पेट के बीच वाले हिस्से को पीछे की ओर दबाने से, यानी उद्यान बंद लगाने से ब्रह्म नारी, प्राण ब्रह्म नारी में प्रवेश करता। ब्रह्म नारी से यहाँ तात्पर्य है सुषुम्ना से, यहाँ ब्रह्म नारी से तात्पर्य सुषुम्ना से है, यानी सुषुम्ना नारी में प्रवेश करता। अब देखिए, अब यहाँ पर बहुत सारे लोग कहते हैं नहीं, यहाँ चूंकि अधः स्थान कहा गया है, तो अधः स्थान का तात्पर्य हुआ मूलबंद, यानी पहले इसका मतलब है पहले मूलबंद की चर्चा होनी चाहिए। पहले किसकी चर्चा होनी चाहिए, मूलबंद की चर्चा होनी चाहिए। अधः यानी कि पहले मूलबंद, फिर कहा गया आकुंचने न आसु कंठ संकोचने, तो पहले मूलबंद लगाएंगे फिर कंठ संकोचन करेंगे, और फिर उसके बाद यानी पहले मूलबंद फिर जालंधर बंद, फिर कहा गया मध्य पश्चिम तानेन, मध्य मतलब पेट वाले हिस्से को पीछे की तरफ तानेंगे, तब जा करके प्राण ब्रह्म नारी में जाएगा। तो यहाँ जो मंत्र दिया हुआ उसके हिसाब से तो यही ठीक लग रहा है, लेकिन जितने व्याख्याकार हैं उन्होंने लिखा हुआ है, उन्होंने क्या लिखा हुआ है कि ज्यादातर व्याख्याकारों ने, सभी तो नहीं कहेंगे, उन्होंने लिखा हुआ है जालंधर बंद के बाद नीचे के स्थान, यानी पहले उन्होंने जालंधर बंद बोला हुआ है, फिर कहा है गुदा द्वार पर आएंगे, फिर कहा है बीच में उद्यान बंद पर आएंगे, लेकिन मंत्र में पहले अधः फिर कंठ और फिर जो है उद्यान की बात आई हुई, तो दोनों लिख लीजिए कि व्याख्या के हिसाब से ये कहा गया है और मंत्र के हिसाब से ये कहा गया है। दोनों चीजें एक डबल विंडो बना लीजिए, 2 विंडो बना लीजिए और 2 ब्रैकेट बना लीजिए, उसमें लिख दीजिए। ठीक है। सामान्यतः देखिए मैंने लिखा हुआ, सामान्यतः हट प्रदीपिका में प्राणायाम के दौरान जालंधर बंद, मूलबंद, उद्यान बंद ही माना जाता है, लेकिन अलग अलग प्रकाशन हाउस की पुस्तक में व्याख्या में अलग अलग बातें बताई गई हैं। जैसे बिहार स्कूल ऑफ योग इंग्लिश के वर्जन में लिखा हुआ है कि पहले मूलबंद फिर जालंधर बंद फिर उद्यान बंद लगाएंगे, यानी एज इट इज जो मंत्र में है वो चिन्ह लिखा हुआ है। हालांकि बाद के मूलबंद और जालंधर बंद एक साथ लगाने की भी चर्चा आई हुई है। वहीं चौखंबा विद्या भवन प्रकाशन से छपी किताब में द्वारकादास शास्त्री जी कहते हैं पहले जालंधर फिर मूलबंद फिर उद्यान बंद लगाएंगे, इस तरह से बात आई हुई है। तो अब दोनों बातें लिख लीजिए कि मंत्र में तो ऐसे सीक्वेंस दिया हुआ है, लेकिन व्याख्याकारों में भी इस बात को लेकर के मतभेद है, तो दोनों बातें हो जाएंगी तो आपको समझने में आसानी होगी।
आई। अब एक क्वेश्चन देखिए जो दिसंबर 2023 में पूछा गया, क्या क्वेश्चन है इसके स्क्रीन पर है। हठ प्रदीपिका में पूरक के अंत में कौन सा बंद लगाने के लिए कहा गया। जालंधर बंद। पूरकांते जालंधराभिधा आया हुआ था ना, पूरकांते, पूरक के अंत में जालंधर बंद लगाएंगे, पूरक के अंत में जालंधर बंद लगाने की बात आई हुई थी, पूरकांते जालंधराभिधा आया। ठीक है, अब आते हैं अगले मंत्र पर हम लोग। अगला मंत्र है आपानम ऊर्ध्वम उत्थाप्य प्राणम कंठाद अधो नयेत योगी जरा विमुक्तः सन षोडशाब्द वया भवेत्। आपानम ऊर्ध्वम उत्थाप्य प्राणम कंठाद अधो नयेत योगी जरा विमुक्तः सन षोडशाब्द वया भवेत्। यानी अपान प्राण को ऊपर उठाकर, अपान ऊर्ध्वम, अपान को ऊपर उठा करके, प्राणम कंठाद अधोनयत, प्राण को कंठ से नीचे ले जाना है। यानी सिंपल से हम लोग जानते हैं अपान को ऊपर उठाना, प्राण को नीचे ले जाना, सिंपल। अपान को ऊपर उठाना, प्राण को नीचे ले जाना। जनरली प्राण की गति ऊपर होती है, अपान की गति नीचे होती है, लेकिन यहाँ कहा जा रहा है प्राण को नीचे की तरफ दबाना है अभ्यास के द्वारा, और अपान की गति जो नीचे है उसको ऊपर की तरफ उठाना है। इससे योग साधक के लिए क्या होता है, बुढ़ापा से मुक्त हो जाता है। योगी जरा विमुक्त, योगी जरा मतलब बुढ़ापा से मुक्त हो जाता है और 16 साल के युवक के समान हो जाता है। कितने उम्र के समान हो जाता है, 16 साल के युवक के समान हो जाता है। ये बात यहाँ पर कही गई, ये भी इम्पोर्टेंट है, लिख लीजिए। हो सकता है एग्जाम में इसको ऐसे आ जाए या तो इस मंत्र को दे करके आ जाए या ऐसे आ जाए, अपान को ऊपर उठाने, प्राण को नीचे दबाने से क्या स्थिति होती है। तो दो ही बात कही गई है, बुढ़ापा दूर होता है और 16 साल के समान योगी हो जाता है। ये दो बातें हैं। अब एक एक कर कुंभक की विधि और उसका फल हम लोग जानते हैं। यहाँ तक विशेषता बहुत हो गई। पहला कुंभक हम लोगों का है सूर्यभेदी कुंभक। तो पहले ही कुंभक पर हम लोग आएंगे सूर्यभेदी कुंभक से, सूर्यभेदी कुंभक से। अब हम लोग आते हैं, पहला जो हमारा कुंभक है वो है अथ सूर्यभेदी। तो कल किन्हीं का सवाल था, अथ शब्द आया हुआ है, देखिए यहाँ भी अथ शब्द आया हुआ है। अथ सूर्यभेदनम, अथ मतलब अब सूर्यभेदन की शुरुआत हम लोग करते हैं। तो यह हो गया आपका पहला कुंभक, यह है हमारा पहला कुंभक, पहला सूर्यभेदी। सूर्यभेदी में क्या कहा गया, आसने सुखदे योगी बद्धा चैवासनम ततः दक्षिणाड्या समाकृष्य बहिस्थम पवनम सनय। यानी आसन बिछाकर योगी सुखपूर्वक उस पर बैठ जाए, दाहिने नाक से धीरे धीरे पूरक करें, दक्ष नाड्या समाकृष्य, दाहिने नाक से पूरक करेंगे। पहले तो कहा गया आसन में सुखदे योगी बद्धा चैवासनम तथा, सुखपूर्वक उस पर बैठ जाए। फिर विधि बताई जा रही है दक्ष नाड्या समाकृष्य, यानी दाहिनी नासिका से पूरक करेंगे, बहिस्थम पवनम सनय, यानी बाहर की वायु को अंदर खींचेंगे, लेकिन धीरे धीरे कहा गया है। फिर देखिए अगली लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, आके साध आनखाग्राच निरोधावधि कुंभयेत ततः शनैः सभ्य नाड्या रेचयेत पवनम शनैः। फिर तब तक कुंभक करें जब तक कि केसों के अग्रभाग और पैर के नाखून तक निरोधावधि कुंभयेत, यानी वायु का निरोध ना हो जाए। ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, इसको नोट कीजिए। सूर्यभेदी में ये बात कही गई है। फिर केसों के अग्रभाग और पैर के नाखून तक वायु का निरोध करना है। कहां से, केस के अग्रभाग से पैर के नाखून तक वायु का निरोध करना है। फिर बाई नासिका से धीरे धीरे रेचक करना है, बाई नासिका से रेचक करना है। ठीक है, अब आइए इसी को समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि यहाँ कहा जा रहा है दाहिनी नासिका से, तो आपने लेफ्ट नोस्ट्रल को बंद कर दिया, लेफ्ट नोस्ट्रल बंद किया तो पिंगला हो गया राइट, पिंगला से हमने श्वास लिया, धीरे धीरे श्वास लिया बाहर की वायु का, अपनी क्षमता अनुसार पूरा श्वास लिया और रोका। कुंभक की बात हो रही है, रोकने की। कब तक कुंभक करना है, जब तक केसों के अग्रभाग से पैर के नाखून तक वायु का निरोध ना हो जाए, तब तक रोकना है। और जब वायु का निरोध हो जाए तो उसके बाद फिर धीरे धीरे बाई नासिका से इड़ा से रेचक करना है।
अब यहाँ ये जो बात कही गई है केशों के अग्रभाग से पैर के नाखून तक, ये समझना आसान नहीं है और इसको करना भी आसान नहीं है। तो इसके लिए गुरु की आवश्यकता होगी। गुरु बताएंगे कि ये स्टेप तक हम पहुंचेंगे कैसे धीरे धीरे। तो इसको कोशिश मत कीजिएगा, नहीं पता चला चक्कर वक्कर आ गया और बेहोशी हो गई तो दिक्कत हो जाएगी। लोग दूसरे दिन से प्राणायाम करवाना आपको छोड़ देंगे, घर वाले देखेंगे कहेंगे इसको प्राणायाम रुकवाओ, और जो लोग आपसे कर रहे हैं वो कहेंगे नहीं इससे योग भी नहीं करना, योग तो बहुत बेकार है। तो अधूरा ज्ञान इसीलिए गड़बड़ हो जाता है। उसके बाद क्या कहा गया है, कपाल शोधनम वात दोष घनम कृमि दोष हितः पुनः पुनर्इदम कार्यम सूर्य भेदनम उत्तम। लाभ बताया गया, क्या लाभ है सूर्य वेदी का। अब इसको क्रम से लिखना है, लाभ को ध्यान दीजिए। कपाल शोधन होता है, वात संबंधी दोष दूर होता है, कृमि दोष दूर होता है, इसीलिए इस उत्तम अभ्यास को बार बार करना चाहिए। देखिए कपाल शोधन होता है, वात संबंधी दोष दूर होता है, कृमि दोष दूर होता है, इसीलिए इस उत्तम अभ्यास को बार बार करना चाहिए। इसीलिए इस उत्तम अभ्यास को बार बार करना चाहिए, ध्यान रखिएगा। वात दोष इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है और कृमि दोष, वात दोष कृमि दोष। वैसे तीन ही है, कपाल शोधन वात दोष कृमि दोष। कपाल शोधन, वात दोष कृमि दोष, और कृमि दोष का अलग से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। वात दोष को मिला, चूंकि वात पित्त कफ है तो वात दोष का अलग से पूछ लिया जाता है। अब देखिए नवंबर 2021 का ये सवाल है। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ हैं। हठ प्रदीपिका के अनुसार सूर्य भेदी प्राणायाम के लाभ बताए गए हैं। कपाल शोधन कफ का नाश, जठराग्नि प्रदीप, कृमि दोष का नाश, सृष्टि संहार की क्षमता बढ़ाता है। कपाल शोधन है, हाँ है। कृमि दोष है, हाँ है। नीचे दो ही दो लेना है, ए और डी। चौथा आप लोगों ने सही उत्तर दिया, चौथा ऑप्शन सही होगा, चौथा ऑप्शन। इतना आसान पूछा है था, लेकिन ये अभी आसान क्यों लग रहा है, क्योंकि अभी हमने पढ़ा हुआ है। तो अब आपको क्या करना है, जो अभी पढ़ा और तुरंत याद है, ये लंबे समय तक याद रहे, उसके लिए इसका नोट्स बनाना है। उसके लिए क्या करना है, नोट्स बनाना है, शॉर्ट नोट्स, ताकि एग्जाम के टाइम पर आप देखते जाओ, पुरानी चीजें याद आती जाएंगी और आप उसको करते चले जाओगे। दूसरे प्राणायाम पर आते हैं हम लोग। दूसरा है उज्जयी। सूर्य भेदी के बाद कौन सा प्राणायाम भगवान सूर्य कर रहे हैं, उज्जयी, क्योंकि हमेशा वो ओम का जाप करते हो। ओम, तो ये जाप हो गया उज्जयी वाला। मुखम संयम्य नारीभ्याम आकृष्य पवनम सनय यथा लगति कंठात तू हृदयावधि सस्वनम। देखिए पहले मुख को अच्छे से बंद कर लीजिए, मुख को अच्छे से बंद कर लीजिए। फिर दोनों नाक से कहा गया आकृष्य पवनम सनय, फिर जो है दोनों नासिका से, नारीभ्याम मतलब दोनों नासिका से वायु को खींचेंगे, और इस तरह से खींचेंगे दोनों नासिका से वायु को कि लगति कंठात तू हृदयवधि, यानी कंठ और हृदय तक उसका स्पर्श महसूस हो। मुख बंद, दोनों नासिका से खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे कि कंठ और हृदय प्रदेश तक उसका स्पर्श महसूस हो। इस तरीके से उज्जय में कहा गया है। फिर क्या कहा जा रहा है, पूर्ववत कुंभयेत प्राणम रेचियेत इडिया ततः। अब इसको पहले विधि यहीं तक है, इसको देख लीजिए। फिर पूर्व में जो विधि बताई गई है उसी के हिसाब से कुंभक करेंगे, और जब कुंभक लगे अब नहीं हो सकता है तो रेचियेत इडिया ततः, यानी इड़ा मतलब लेफ्ट नोस्ट्रल से, लेफ्ट नोस्ट्रल से रेचक कर देंगे। क्लियर है। अब लाभ बताया गया है, श्लेष में दोष हरम कंठे देहानल विवर्धन। फल में देखिए बहुत, उज्जय का फल बहुत पूछा जाता है, उज्जय का फल बहुत ज्यादा पूछा जाता है एग्जाम में। श्लेष में दोष हरम कंठे, कंठ का जो कफ दोष है वो दूर हो जाएगा। किसका कफ दोष दूर होगा, कंठ का कफ दोष दूर होगा। देहानल विवर्धनम, शरीर की अग्नि बढ़ती है। देहानल विवर्धनम, शरीर की अग्नि बढ़ती है। नारी जलोदरा धातु गत दोष विनाशनम, नारी, नारी दोष दूर होता है, जलोदर दोष दूर होता है, धातु दोष दूर होता है। फिर कहा गया गच्छता तिष्ठता कार्यम, गच्छता तिष्ठता कार्यम उज्जाई आख्यम तो कुंभकम, यानी चलते हुए, तिष्ठता मतलब बैठे हुए या कार्य करते हुए, उस दौरान उज्जयी प्राणायाम का अभ्यास करना है।
लाभ को एक बार फिर से देखिए। कंठ के पास के कफ दोष दूर करता है, देह की अग्नि को बढ़ाता है, नाड़ी जलोदर और धातु संबंधी दोष दूर करता है। स्पेशल नोट में है, इसका अभ्यास चलते हुए, बैठे हुए और कोई कार्य करते हुए भी कर सकते हैं। चलते बैठे कोई कार्य करते हुए भी इसका अभ्यास कर सकते हैं। आगे कहा गया है हठ प्रदीपिका के अनुसार उज्जयी कुंभक उपयोगी है। कैसे उपयोगी है? कफ दोष हेतु, वात दोष हेतु, धातु दोष हेतु, क्षुधा हेतु, पित्त दोष हेतु। दो सही है इसमें से, एक क्वेश्चन दीजिए। जून 24 का क्वेश्चन है, ज्यादा दूर का नहीं है। तीसरा कह रहे हैं सी और ई। धातु दोष और ई पित्त दोष। धातु और पित्त दोष, धातु दोष पित्त दोष कैसे हुआ? सर कफ दोष है ना, पित्त नहीं, कफ दोष नहीं। कफ दोष होगा ना। धातु दोष कफ दोष ए और ए में है सर। ए में है, ठीक है ठीक है। ए और सी होगा। ए और सी किसमें है? ए सी किसमें? तीसरे में है, ठीक है। ए सी तीसरे। कफ दोष और धातु दोष होगा, ठीक है, बढ़िया। आइए, उसके बाद शीतकारी प्राणायाम है। शीतकारी प्राणायाम में कहा गया, सबको एक साथ हम लोग लाभ देखेंगे, अभी चिंता मत कीजिएगा, एक बार तो मोटा मोटा डिटेल पढ़ ले, फिर एक साथ हम लोग याद कर लेंगे। शीतकाम कुर्यात तथा वक्त्रे घ्राणे नैव वृजिम्भिकाम एवं अभ्यास योगेन काम देवो द्वितीय का। कहा गया मुख से शीतकार ध्वनि के साथ पूरक करना चाहिए। शीतकार कुर्यात तथा वक्त्रे, वक्त्रे मतलब मुख होता है। घ्राणे नैव विजिम्बिकाम, फिर नासिका से रेचक कर देना चाहिए। घ्राणे नैव मतलब नासिका से, दोनों नासिका से रेचक कर देना चाहिए। कुंभक की चर्चा इसमें लिखा हुआ नहीं है, लेकिन माना जाता है कि कुंभक उसमें इनबिल्ट है, क्योंकि अष्ट कुंभक की चर्चा ही हो रही है तो कुंभक होगा ही होगा। फल में बताया गया है एवं अभ्यास योगेन कामदेवो द्वितीय का है। शीतकारी प्राणायाम के अभ्यास से योगी दूसरे कामदेव के समान हो जाता है। योगी दूसरे कामदेव के समान हो जाता है। लेकिन अभी शीतकारी का और भी फल बताएगा, इतनी तक ही फल नहीं है। विधि तो एक लाइन में है, फल बहुत है। देखिए, योगिनी चक्र सम्मान्य सृष्टि संहार कारक है, न क्षुधा न तृषा निद्रा नैवालस्यम प्रजायते। पहले तो द्वितीय कामदेव के समान हुआ, फिर वह योगिनी समूहों में सम्मानित हो जाता है, फिर सृष्टि संहार करने में सक्षम होता है। आशा जी भाई ले लो, आशा जी भाई को कीजिए। बाथरूम लगी ऐसी कोई जल्दी नहीं, वापस जाएंगे। सृष्टि और संहार करने में सक्षम हो जाता है। कभी भूख प्यास नहीं लगती है, ना ही निद्रा सताती है, ना आलस, ना निद्रा ना आलस। अब इसको याद करने के लिए हम लोगों ने कैसे देखा था कि जैसे ही शीतकारी प्राणायाम किया, साधक जो है द्वितीय कामदेव के समान हुआ, उसके मन में जो है बड़ा जो है वो आ गया, अहंकार सा आ गया कि हम तो द्वितीय कामदेव के समान है। योगिनी समूह में वो सम्मानित हुआ। योगिनी समूह में जैसे सम्मानित हुआ तो उसको लगा कि अब तो क्या है, हम तो अब सृष्टि संहार कर सकते हैं, अब तो हमारे बस में सब कुछ है। तो सृष्टि संहार की क्षमता है। मतलब सिर्फ निमोनिक बता रहा हूँ, इसका कोई अर्थ और अर्थ मत लगाइएगा कहाँ सच में ऐसा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है। उसके बाद कहा गया है कि उसको फिर भूख प्यास नहीं लगने लगा। वो सोचा हमें तो सृष्टि संहार कर सकते हैं, तो भूख प्यास भी उसकी खत्म हो गई। इतना जो है फूल के कुप्पा हो गया, कामदेव के समान हो गया था, भूख प्यास भी नहीं लग रही है। वो कह रहे ना हम सोएंगे ना हमें आलस से आती है। होता है ना, जब नए नए सब लोग मैच्योर है, नए नए लड़का किसी को जो है कोई लड़की एक बार देख के मुस्कुरा दे तो वो जो है उसकी नींद हराम हो जाती है, भूख प्यास सब खत्म हो जाती है। तो यहाँ पर ऐसे बस थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कह रहा हूँ कि उस योगी को जो दूसरे कामदेव के समान हो गया शीतकारी करने से, योगिनी समूह में जैसे कहा नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छा करते हैं, क्या आपने शीतकारी प्राणायाम किया, फूल के कुप्पा हो गया, सोचा अब तो सृष्टि संहार हम ही कर देंगे, अब हमसे ऊपर कोई है ही नहीं, अब हमारे वश में सब कुछ है। बेचारा ना को ना भूख लगे, ना प्यास लगे, ना निद्रा सताए, ना आलस, आलस भी दूर हो गया, सब दूर हो गया। ऐसे याद कर लीजिएगा। इतना ही नहीं, उसके बाद और क्या हो रहा है उसके साथ में, भवेत स्वच्छंद देहस्तु सर्व उपद्रव वर्जित है अनेन विधिना सत्यम योगिंद्रो भूमि मंडले। साधक का शरीर पर पूरा नियंत्रण हो जाता है, यानी आपको पूरा शरीर देख रहा है, अरे बाप रे हमें शरीर से जो अच्छा रहना पड़ेगा,
इतनी वो मिली हुई है, पता चला यूं ही बैठे हुए नहीं चलेगा तो स्नो पाउडर सब मार रहे हैं, एकदम शरीर को नियंत्रण में रख रहे हैं। ऐसे निमोनिक बता रहा हूँ, बस शरीर को नियंत्रण में रख रहे हैं। अब वो उसको अब अपने आप को मेंटेन करना है, तो जितना रोग बीमारी हो, कोई चीज ऐसा नहीं खाएगा जिससे सर्दी जुकाम लग जाए हमारी तरह, तो वो उपद्रव से बचा रहेगा, उसका भी पूरा उपाय करेगा। और फिर जो है वो भूमंडल पर योगिंद्र के समान हो जाएगा, योगियों में उत्तम के समान हो जाएगा। सिर्फ निमोनिक आप लोगों को हंसाने के लिए बोला था, लेकिन इसका कोई अर्थ उससे लेना देना नहीं है। साधक अपने शरीर पर नियंत्रण कर लेता है, सभी प्रकार के उपद्रव से बचा रहता है, भूमंडल पर योगिंद्र के समान हो जाता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट जो है सीक्वेंस में लगाने के लिए हमें कुछ बोलना पड़ा, इसीलिए। अथ शीतली चौथे नंबर पर है। अथ शीतली, अथ मतलब अब शीतली प्राणायाम हम लोग देखते हैं और विधि और उसके फल को देखते हैं। शीतली प्राणायाम में कहा गया है, पहले उसकी विधि को देख लेते हैं फिर फल पर आएंगे। जिह्वया वायुम आकृष्य पूर्ववत कुंभ साधनम शनैर घ्राण रंध्राभ्याम रेचयेत पवनम सुधि। जिह्वया वायुम आकृष्य पूर्ववत कुंभ साधनम शनकैर घ्राण रंध्राभ्याम रेचयेत पवनम सुधि। यानी जीभ से वायु अंदर खींचकर पहले की तरह ही कुंभक का अभ्यास करेंगे। पूर्ववत कुंभ साधनम शनकैर घ्राण रंध्राभ्याम, फिर दोनों नासिका से धीरे धीरे रेचयेत पवनम सुधि, वायु को बाहर निकाल देंगे। जिह्वा से वायु खींचेंगे, कुंभक करेंगे, और बुद्धिमान साधक जो है, सुधि साधक जो है, धीरे धीरे दोनों नासिका से बाहर निकाल देंगे। ठीक है, ये शीतली की बात हो रही, करते हैं, सब लोगों को पता ही होगा। इसके फल में देखिए कितनी सुंदर बात कही जा रही है। गुल्म प्लीहादिकान रोगान ज्वरम पित्तम क्षुधाम तृषाम विषानी शीतली नाम कुंभिकेयम निहंति ही। यानी गुल्म रोग, प्लीहा आदि रोग, ज्वर रोग, पित्त रोग, भूख प्यास सहित सभी रोग दूर हो जाते हैं। अविषानी शीतली नाम, और विष के प्रभाव को भी ये शीतली नष्ट कर देता है। गुल्म प्लीहा ज्वर, गुल्म प्लीहा ज्वर पित्त, गुल्म प्लीहा ज्वर पित्त। सुधाम त्रिसाम भूख प्यास, सुधाम त्रिसाम भूख प्यास उसमें भी था, शीतकारी में भी, शीतली में भी है। इसमें एक विष का प्रभाव अलग सा दिया हुआ, विष का प्रभाव दूर हो जाता है। ठीक है, एग्जाम में देखिए क्वेश्चन पूछा गया, जून 2023 का क्वेश्चन है। हठ प्रदीपिका के अनुसार शीतली प्राणायाम किनमें लाभ पहुंचाता है? शीतली प्राणायाम किनमें लाभ पहुंचाता है? तो कहा जा रहा है ज्वर, 5 ऑप्शन दिया हुआ है। ज्वर है, कफ है, पित्त है, भूख प्यास और तंद्रा है। ज्वर, कफ विकार, पित्त विकार, भूख प्यास, तंद्रा। अब इसको देखिए एक बार करें, शीतली की चर्चा हो, शीतली की चर्चा हो। कितना लेना? 3 लेना है। ए ज्वर, पित्त विकार, भूख प्यास, ए सी और डी। बहुत पहला वाला ऑप्शन ए सी और डी होगा, ए सी और डी होगा। देखिए ज्वर की चर्चा आई हुई है, इसलिए गुल्म प्लीहा ज्वर, पित्त, भूख प्यास और विष का प्रभाव। एक क्वेश्चन ये पूछा गया, हठ प्रदीपिका के अनुसार किसको निष्पादित कर व्यक्ति भूख प्यास आदि से पीड़ित नहीं होता है? शीतकारी, शीतली, विपरीत करनी, खेचरी। तो इसमें कूट वाला है, अभी आप लोगों ने 2 तो पढ़ा ही है, एक और जान लीजिए। खेचरी में भी भूख प्यास की नहीं लगती है, भूख प्यास की निवृत्ति खेचरी में भी कही गई है कि हो जाती है। उस हिसाब से कितने हो गए? शीतकारी में हो गया, शीतली में हो गया, खेचरी में हो गया। ए बी और डी, ए बी और डी हो गया। ठीक है, चौथा वाला ऑप्शन। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अथ भस्त्रिका, पांचवा है भस्त्रिका प्राणायाम। पूर्वो उपरि संस्थाप्य शुभे पाद तले उभे पद्मासनम भवेद एतत् सर्व पाप प्रणासनम। दोनों एड़ी को दोनों जंघाओं पर अच्छी तरह स्थापित करेंगे। भस्त्रिका में पहले पद्मासन की ही चर्चा है, पद्मासन की चर्चा है। ये नहीं बताया गया कौन सी एड़ी पर कौन रखेंगे, सीधे कहा गया दोनों एड़ी को दोनों जंघाओं पर स्थापित करेंगे और सभी पाप को नाश करने वाले भस्त्रिका प्राणायाम, सभी पापों का नाश करने वाले पद्मासन को लगाएंगे। और फिर पद्मासन की स्थिति में हम भस्त्रिका प्राणायाम करेंगे। कैसे? उसमें भी विधि दी जा रही है।
सम्यक पद्मासनम बद्धा समग्रीवोदरः सुधीर, अच्छे से पद्मासन में एकदम बद्ध हो जाएंगे। और समग्रीवोदरः सुधीर यानी कि ग्रीवा और उदर को सीधा कर लेंगे, यानी गर्दन और पेट को सीधा कर लेंगे। अब मुख बंद करेंगे, मुखम संयम्य यत्नेन प्राणम घ्राणेन रेचयेत्, मुख बंद करके पहले तो नासिका से प्राण को बाहर निकाल देंगे। भस्त्रिका में पहले कहा गया पहले प्राण बाहर निकाल दीजिए। फिर कहा गया यथा लगति हृत कंठे कपालावधि सस्वनम वेगेन पूर्ये च अपि हृत पद्मावधि मारुतम। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, अभी तक पूछा नहीं गया, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। कहा गया जो रेचक हम कर रहे हैं पहले भस्त्रिका में, तो ऐसा रेचक करेंगे 3 जगहों पर आपके वायु का स्पर्श महसूस हो। ये इसको स्पेशल नोट में लिखिए, 3 जगहों पर रेचक करते समय वायु का स्पर्श महसूस हो। महसूस हो, कौन से 3 जगह पर कहा गया है? हृदय, कंठ और कपाल में। ये 3 नोट कीजिए तो जरा सा, स्पेशल नोट में लिखिए तो इसको। ये क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है, कभी भी एग्जामिनर का मन हो सकता है ऐसे क्वेश्चन पूछ देगा कि स्वात्माराम जी के मुताबिक भस्त्रिका के दौरान जब हम शुरुआत में रेचक करते हैं तो कौन से 3 जगह पर वायु को स्पर्श करने का निर्देश दिया गया है, ये लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया। फिर उसके बाद कहा गया फिर वेग पूर्वक पूरक करेंगे। वेग पूर्वक पूरक करेंगे तब कहा गया कहाँ कहाँ स्पर्श होगा? वेगेन पूर्ये च अपि हृत पद्मावधि मारुतम। अब कहा गया जब वेग पूर्वक पूरक करेंगे तो हृदय पद्म तक स्पर्श होगा वायु का। अब यहाँ पर आगे एक बात और, पूरक करते समय कहाँ पर वायु का स्पर्श होगा? तो कहाँ पर होगा? हृदय पद्म। हृदय पद्म कहा गया, यहाँ पर एक ही है हृदय पद्म, इसीलिए मेरा माथा ठनका। ये रेचक करते समय 3 जगह है, पूरक करते समय एक ही जगह कहा गया, एक ही जगह है। नोट कर लीजिए, स्पेशल नोट में इसको लिख लीजिए। फिर कहा गया पुनर्विरेचयेत तद्वय पूर्येच च पुनः पुनः यथैव लोह कार्येन भस्त्रा वेगेन चाल्यते। यानी इस तरीके से फिर श्वास अब लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना है, लेना है छोड़ना। अब ये प्रक्रिया करेंगे कैसे? यथैव कैसे? जैसे कि लौह कार्येन भस्त्रा वेगेन, जैसे वो लोहार जो है अपनी भाथी को ऊपर नीचे जैसे करता है उसी तरीके से करें। जैसे लोहार अपने भाथी को ऊपर नीचे करता है उसी प्रकार से करेंगे। इस प्रकार इस विधि से बार बार हमें पूरक रेचक करना है। अब आगे कहा गया है कब तक भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे करेंगे? तथैव स्वशरीर स्थम चालयेत पवनम धिया यथा श्रमो भवेत देहे तदा सूर्येन पूर्येत। जब तक शरीर थक ना जाए तब तक वो अभ्यास करते रहेंगे, श्वास लेंगे लोहार की धौकनी की तरह, तब तक श्वास लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे, लेते रहेंगे छोड़ते रहेंगे, जब तक शरीर थक ना जाए। यदा श्रमो, श्रम ना मतलब थकान ना हो जाए, तब तक शरीर थक ना जाए तब तक करेंगे। और फिर कहा गया है फिर सूर्य नारी से पूरक करना चाहिए। एक बात यहाँ कही गई है यथा श्रमो भवे तथा सूर्येन पूर्येत, यानी कि एक बार अब सूर्यभेदी प्राणायाम करना है। सूर्यभेदी शब्द नहीं लिखा है लेकिन सीधा लिखा हुआ है कि तब तक कीजिए भस्त्रिका जब तक थक ना जाए, और जैसे कंप्लीट हो जाए तो सूर्य नारी से पूरक कीजिए। और सूर्य नारी से पूरक करने के बाद यथोदरम भवेत पूर्णम अनिलेन तथा लघु धार्येन नासिकाम मध्य तर्जनीभ्याम बिना दृढ़म विधिवत कुंभकम कृत्वा रेचयेद इडिया नीलम अनिलम। यानी कि सूर्यभेदी कीजिए फिर पूरक कीजिए, पूरक करके अपनी क्षमतानुसार रोक के रखिए और फिर विधिवत कुंभक करने के बाद उसको इड़ा से रेचक कर दीजिए, यानी एक सूर्यभेदी। लेकिन बीच में एक और नई बात कह दी गई है, जब आप राइट से श्वास ले रहे हैं तो उंगलियों की स्थिति बताई गई है, इसको स्पेशल नोट कीजिए।
धार्येण नासिका मध्या तर्जनीभ्याम बिना दृढ़म, यानी मध्यमा और तर्जनी के बिना। तो मध्यमा तर्जनी कौन सी है? मध्यमा हो गई बीच वाली उंगली, तर्जनी हो गई इंडेक्स फिंगर, इसके बिना। तो इसको हम लोग प्रणव मुद्रा में से मोड़ देते हैं ना। उस दिन पूछ रहे थे आप में से कोई, कहा गया, लेकिन ये देखिए यहाँ पर कहा गया है। उसे ये सूर्य भस्त्रिका के दौरान कहा गया है कि जब सूर्य वेदी प्राणायाम कर रहे हैं तब, कि अब इसके बिना, इस दो के बिना, राइट से लिया कुंभक की क्षमता अनुसार, फिर इरा से छोड़ दिया। और भरना क्या है? पेट को भरने की बात आई, ये भी नोट कर लीजिए। मध्यमा और तर्जनी के बिना इसको श्वास लेना है, ठीक है। आइए, अब भस्त्रिका कुंभक लंबा था, उसके लाभ को हम लोग देखते हैं। भस्त्रिका कुंभक के लाभ में कहा गया है वात पित्त श्लेष्महरम शरीर अग्नि विवर्धनम। वात पित्त का भस्त्रिका में तीनों दोष खत्म होता है, वात भी, पित्त भी और वात पित्त भी, कफ भी, तीनों दोष खत्म होता है। शरीर की अग्नि बढ़ती है, शरीर की अग्नि बढ़ती है, सम होती है, कहने का तात्पर्य है। कुंडली बोधम, कुंडलिनी का बोध होता है, कुंडलिनी जागरण होता है। क्षिप्रम पवनम सुखदम हितम, यानी कि हितकारी सुखकारी वायु शीघ्र कुंडलिनी जागरण करा देती है। कुंडलिनी बोधकम क्षिप्रम पवनम सुखदम हितम, यानी ये जो हितकारी और सुखकारी जो वायु है वो तुरंत ही आपका कुंडलिनी को जागरण करा देती, बोध करा देती है। ब्रह्म नारी मुखे संस्था कफाद्य अर्गल नाशनम, और इसी के अभ्यास से आपके ब्रह्म नारी यानी कि सुषुम्ना नारी के द्वार पर जो कफ जमा हुआ है वो कफ का भी नाश हो जाता है। सुषुम्ना नारी के द्वार पर जो कफ जमा हुआ है उसका भी नाश हो जाता है। ये भी इंपॉर्टेंट था। अब यहाँ पर एक बात और कही जा रही है लाभ में, सम्यक गात्र समुद्भूत ग्रंथि त्रय विभेदकम विशेषे नैव कर्तव्यम भस्त्राख्याम कुंभकम त्व इदम, यानी तीनों ग्रंथियों का भी भेदन होता है, ग्रंथि त्रय विभेदकम, इसीलिए इसका अभ्यास विशेष रूप से करना चाहिए। अब एक साथ अगर इसका हम लोग लाभ देखें तो एक साथ लाभ में है वात पित्त कफ तीनों दोष दूर होता है भस्त्रिका में। शरीर की अग्नि बढ़ती है, हितकारी सुखकारी वायु कुंडलिनी जागरण कराती है, ब्रह्म नारी के मुख पर जमा कफ जो है दूर होता है, तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है। 5 बातें कही गई है, पांचों बात हम लोग सीक्वेंस में यहाँ पर देख रहे हैं। पांचों बात यहाँ हम लोग सीक्वेंस में देख रहे हैं, 5 चीजें कही गई, ये 5 चीजें, ठीक है। आइए अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। छठा कुंभक है हमारा भ्रामरी कुंभक। ये भी आसान ही है, देख ही लेते हैं। बाकी जो है छठा सातवां आठवां बहुत आसान है, तो 8 कुंभक आज कंप्लीट हो ही जाए। भ्रामरी में कहा गया, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है वो ध्यान दीजिएगा। वेगाद घोषम पूर्कम भृंगनादम भृंगी नादम रेचकम मंद मंदम। एक तो पूरक करना है नर भ्रमर की आवाज में, रेचक करना है मादा भ्रमर की आवाज में। नर भ्रमर की आवाज में पूरक, मादा भ्रमर की आवाज में रेचक करना है। दूसरा, और वेगाद आया, वेगाद मतलब तेजी से लेना है पूरक, और मंदम मंदम रेचकम धीरे धीरे रेचक करना है। इसमें कितनी विशेषता हो गई। नर भ्रमर जो है ना वो ऐसा मान के चलिए एग्रेसिव होता है, तो जल्दी श्वास लेना है हमें, और मादा भ्रमर हो गई थोड़ा एग्रेसिवनेस कम होगी, सॉफ्टनेस आएगी, तो मंदम मंदम रेचकम। दोनों चीजें याद रखना है। कभी भी इस लाइन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि वेग से पूरक है भ्रामरी में और मंद मंद धीरे धीरे रेचक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा इंपॉर्टेंट क्या है, नर भ्रमर की आवाज में पूरक है, मादा भ्रमर की आवाज में रेचक है। नर भ्रमर की आवाज में पूरक, मादा भ्रमर की आवाज में रेचक है, ये भी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, ठीक है। आइए यहाँ से आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, उसके बाद फल में क्या कहा गया है, योगेंद्र नियम एवं अभ्यास योगा चित्ते जाता काचित आनंद लीला। जब इसकी सिद्धि हो जाती है तो आपके चित्त में आनंद की प्राप्ति होती है।
आनंद की लीला होता है। आनंद की लीला का मतलब अपूर्व आनंद की प्राप्ति होती है आपके चित्त में, यानी जिस साधक ने इसको साध लिया, इसको सिद्ध कर लिया, उसके चित्त में अपूर्व आनंद की प्राप्ति होगी। सातवें कुंभक पर आते हैं, मूर्छा कुंभक है। मूर्छा कुंभक के बारे में कहा गया है, पूर्कांते गाढ़तरम बद्ध्वा जालंधरम शनैः रेचयेन मूर्छाख्येयम रेचयेन मूर्छाख्येयम मनोमूर्छा सुख प्रदा। यानी कि पूरक के अंत में, पूरकांते आप जालंधर बंद लगाइए, बहुत दृढ़ता पूर्वक जालंधर बंद लगाइए, फिर रेचयेन मूर्छाख्येन, फिर रेचक कीजिए, और रेचक जालंधर बंद लगा करके ही करना है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, किस कुंभक में कहा गया जालंधर बंद लगा करके ही रेचक करना है। ऐसा करने से मन की मूर्छा होती है। मन की मूर्छा का ये नहीं है मतलब कि शारीरिक मूर्छा होगी, मन मूर्छा होगी। मन मूर्छित होता है, मन विषयों में नहीं जाएगा, और जब मन विषयों में नहीं जाएगा तो सुख प्रदा, सुख की प्राप्ति होगी, ये ध्यान रखिए, तब सुख की प्राप्ति होगी। आइए, यह मूर्छा नामक मनोमूर्छा कुंभक कहा गया है, सुख प्रदान करने वाला। एक क्वेश्चन ये है, हठ प्रदीपिका में पूरक के अंत में कौन सा बंद लगाने के लिए कहा गया है? चलिए यहाँ भी ले लेते हैं। पूरक जालंधर, चलिए ऐसे ठीक है, बहुत बढ़िया। अंतिम कुंभक, आठवां कुंभक है हमारा हठ प्रदीपिका में, अंतः प्रवर्तितोदारः मारुत पूरितोदरः पयस्य अगाधे अपि सुखात प्लवते पद्म पत्रवत। कहा गया है शरीर के अंतर के भाग में, अंतः शरीर के अंदर के भाग के वायु को, वायु से उदर को भर लेंगे। प्रवर्तितो उदर, शरीर के अंदर जो वायु है उससे उदर को भर लेंगे। फिर कहा गया है मारुता पूरितो उदर, यानी वायु से पूरी तरह पेट को भर लेंगे, उदर को भर लेंगे। फिर कहा गया पयस्य अगाधे अपि, पेट में पूरा वायु भरने के बाद हमें अगर अगाध यानी कि अथाह जल में भी हम उतर जाए तो उसमें सुखात प्लवते पद्म पत्रवत, कमल के पत्ते के समान हम तैरते रहेंगे, डूबेंगे नहीं। शरीर के अंदर के भाग के वायु से उदर पूरित करेंगे, उदर को पूरी तरह वायु से पूरित कर लेंगे। 2 बार ये कहा गया, इसलिए 2 बार मैंने लिखा एज इट इज, हालांकि इसकी विधि अलग कुछ होगी, लेकिन जैसा एज इट इज कहा गया वैसे लिखा है। ऐसा योग साधक अगाध जल में भी अगर उतर जाए तो सुख पूर्वक ही वो तैरता रहेगा, जैसे कमल का पत्ता तैरता है, पद्म पत्रवत, पद्म के पत्र के समान उसमें तैरता रहेगा। अब हम लोग एक साथ सबको देख लेंगे, तो देखते हैं यहाँ पर मनोन्मनी हो ही गया। ये 8 कुंभक है आपके सामने, सूर्यवेदी, उज्जयी, शीतकारी, शीतली, भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा और प्लावनी। इसके लाभ को हम लोग देखेंगे एक साथ। पूर्वकांते वाला हो गया, कुंभक की विधि, हाँ भ्रामरी हो गया। अब कुंभक के लाभ को देखिए, 4 को एक साथ देखते हैं, फिर 4 को एक साथ देखेंगे। दोबारा हम लोग देखते हैं। सूर्यभेदी में 3 बातें कही गई हैं, कपाल शोधन, वात दोष, कृमि दोष। कपाल शोधन, वात दोष, कृमि दोष, 3 चीजें। उज्जयी में कहा गया है, उज्जयी में क्या है, कंठ के पास के कफ दोष दूर होते हैं, देह की अग्नि बढ़ती है, नारी जलोदर तथा धातु संबंधी दोष दूर होता है। नारी जलोदर तथा धातु संबंधी दोष दूर होता है, और इसको कहा गया चलते बैठते कार्य करते हर वक्त कर सकते हैं उज्जयी के लिए। शीतकारी में कहा गया है दूसरे कामदेव के समान योगिनी समूह में सम्मानित, सृष्टि संहार की क्षमता, भूख प्यास नहीं लगती है, निद्रा आलस्य दूर होता है, शरीर पर नियंत्रण, उपद्रवों से बचा रहता है, भूमंडल पर योगिंद्र के समान हो जाता है। फिर है शीतली, चौथा, गुल्म प्लीहा आदि रोग से मुक्ति मिलती है, ज्वर दूर होता है, ज्वर मतलब बुखार, फीवर, पित्त दोष दूर होता है, भूख प्यास पर कंट्रोल हो जाता है, विष के प्रभाव को भी नष्ट करने में वो सक्षम हो जाता है। उसके बाद आगे कहा गया है, अगला है
बाकी जो 4 है भस्त्रिका में है, वात पित्त कफ। भस्त्रिका में देखिए वात पित्त कफ तीनों यहाँ से पूछा जाता है। शरीर की अग्नि बढ़ती है, कुंडलिनी जागरण होता है, ब्रह्म नारी का मल दूर होता है, तीनों ग्रंथियों का भेदन होता है, ब्रह्म ग्रंथि, विष्णु ग्रंथि, रुद्र ग्रंथि। और फिर भ्रामरी में कहा गया है चित्त में अपूर्व आनंद की लीला होती। इतनी बात है, चित्त में अपूर्व आनंद की लीला होती है। लेकिन जो 2 महत्वपूर्ण बात थी कि नर भ्रमर की तरह वेग से पूरक करना है, मादा भ्रमर के आवाज के साथ धीरे धीरे रेचक करना है। मूर्छा में भी एक ही बात कही गई है, सुख प्रदान करने वाली, लाभ है मूर्छा में। और प्लावनी में भी सिर्फ इतना कहा गया, कमल के पत्ते के समान अगाध जल में भी वो तैरता रहेगा, कमल पत्र के समान अगाध जल में भी तैरता रहेगा। ये 8 यहाँ है। तुलनात्मक कुछ अध्ययन है, इसको हम लोग कल आएंगे तो कल यहाँ से हम शुरू करेंगे। कुछ जो महत्वपूर्ण तुलनात्मक अध्ययन है उसको देख लेंगे, तब तक आप लोग थोड़ा सा रिवीजन करके आएंगे तो यहाँ से इसको करना आसान हो जाएगा।